Very warming and lovely good morning to all of you. I hope you all are fine. Are you fine? Very good. थोड़ा सा हिंदी में बोलना चाहता हूँ क्योंकि हम थोड़ा जल्दी कैच करते हैं हिंदी को। कल जो कन्वर्सेशन क्लास हुई थी जिसमें यूजेस ऑफ डू एंड डज को मैंने बताया था और बोला था कि आप लोगों को थोड़ा सा इसको पढ़ के आना है। इससे पिछले क्लासेस भी मैंने यही सेम चीज बताई थी। तो कितने बच्चे हैं जो इस यूजेज को पढ़ के आए हैं? अपने हाथ रेज करेंगे। इतने व्यूज वीडियो पे है भी नहीं। जितने बच्चों ने हाथ उठाया इतने व्यूज है भी नहीं। देखिए अपने हाथ नीचे कर लीजिए। मुझे एक चीज जो बहुत क्लियर कट में बोलना चाहता हूं, ये क्लास मेरे लिए नहीं है, मुझे आता है, ना टीचर्स के लिए है, उनको भी आता है तभी वो टीचर है। ठीक है, ये क्लास स्टूडेंट के लिए है। और फिर भी अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो इस क्लास को बंद करना पड़ेगा, जो आप लोगों के लिए ही अच्छा नहीं होगा। आखिर मैनेजमेंट ने कुछ तो देखा होगा प्रॉब्लम आप लोगों में, तभी तो ये क्लास स्टार्ट की गई है। तो किसी भी स्कूल में तो ये नहीं होता। सब बच्चा घर अपने हो जाएगा। किसी भी स्कूल में ये नहीं होता है, लेकिन हमारे स्कूल में शुरू किया गया क्योंकि कुछ तो देखा होगा ना मैनेजमेंट ने, आपने, हमारे टीचर्स ने, हमारे चेयरमैन सर ने, कुछ प्रॉब्लम उनको हुई होगी तो ये क्लास स्टार्ट किया गया है। लेकिन आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत लो है। इन्वॉल्वमेंट है लेकिन एक्यूरेसी बहुत लो है। मैं चाहता हूं कि इस एक्यूरेसी को आप लोग रेज कीजिए। आजकल के समय में स्मार्टफोन हर एक घर में है, एक नहीं बहुत सारे हैं। ऐसा भी नहीं है कि स्मार्टफोन है ही नहीं, बहुत सारे घरों में 15 स्मार्टफोन होते हैं, ये सही बात। लेकिन फिर भी आप लोगों की एक्यूरेसी बहुत लो दिख रही है, जो कि इस क्लास के लिए अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं मतलब अच्छी बात नहीं है। तो मैं फिर से एक बार और बोलना चाहता हूं कि आज जो वीडियो बन रही है, आज की जो वीडियो ग्रुप में पोस्ट होगी, रिक्वेस्ट है कृपया देखिए। सारे बच्चे कैपेबल हैं, सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं। देखिए ये क्लास आपके लिए ही है, ना कि हम टीचर्स के लिए है। ठीक है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चे, ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए ही। तो आज से कितने बच्चे, और एक चीज बोला गया था, मिश्रे सर ने कर बोला था आपको कि वीडियो से रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग्स जाते हैं आपके वीडियो में, ग्रुप में, उसको देख के कॉपी में लिखिए, एक कॉपी बनाइए वर्ड मीनिंग्स की। क्योंकि स्पोकन में सबसे बड़ी चीज होती है वर्ड पावर। अगर वर्ड पावर ना हो तो इंग्लिश नहीं बोल पाइएगा। वेरी मतलब बहुत होता है, ये नॉर्मल इंग्लिश है। एडवांस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है किसी को पता? वेरी को एडवांस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो आजकल के लैंग्वेज में यूज किया जा रहा है, उसमें वेरी को क्या बोलते हैं किसी को पता नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई है बहुत को वेरी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बहुत को वेरी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अब हमें लो इंग्लिश में नहीं रहना है, समय चेंज हो गया है। ठीक है, टाइम चेंज होता है और समय के साथ साथ अगर आप चेंज नहीं होइएगा तो दुनिया से पीछे हो जाइएगा और लोग आपको कुचल के आगे बढ़ जाएंगे। ये दुनिया कंपटीशन की है, आपको उस लेवल में बनाना है, आपका माइंड उस लेवल का होना चाहिए। इसीलिए यूनिट टेस्ट जो होगा वो OMR पे हो रही है। ठीक है ना? बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में OMR पे जो गोला भरना, जिसको आप गोला बोलते हो, गोला भरने आता है सिविल सर्विसेज में। ठीक है, तो अपने आप को उस लेवल का बनाइए और इसमें हम सभी टीचर्स की पूरी सहभागिता होगी कि आप जब इस स्कूल से निकले 10th के बाद, आप एक अच्छे छात्र बन के निकले, एक अच्छे व्यक्ति बन के निकले। अब चलिए आते हैं आज की क्लास में। आप लोगों को 10th से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ के आनी है। पढ़ के आए हैं? बहुत अच्छे। मैंने कल एक सेंटेंस बोला था, आपको समझ रहे कि सेंटेंस के नॉर्मली 3 टाइप होते हैं जो हम ग्रामर में यूज करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। करते हैं ना? अफर्मेटिव बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस को, नेगेटिव बोलते हैं जिसमें नाम उपयोग करते हैं, और इंट्रोगेटिव बोलते हैं जिसमें हम क्वेश्चन आस्क करते हैं। एक सेंटेंस मैंने बोला था आपको चैप्टर 5 से है कि मनीष और श्यामल के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। मैं एक नाम दे रहा हूं, चलिए सन्नी सर और मिथिलेश सर के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। ठीक है, और सन्नी सर ने मिथिलेश सर को पूछा है कि क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं? क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं? इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे?
डू यू स्टडी, रीड भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। डू यू स्टडी इंग्लिश, इसका हिंदी होता है क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं। देखिए हिंदी में सेंटेंस हो गया, हिंदी में क्या पहले है तो समझ में आ जाना है। क्वेश्चन पूछ रहे तो कौन सा सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होगा, बहुत अच्छे। तो सनी सर ने मिथिलेश सर से पूछा कि क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो मिथिलेश सर ने बोला हाँ। तो इसको कैसे बोलेंगे, यस आई डू, यस आई डू। नॉर्मली क्रिश्चियन लोगों की जब शादी होती है तो फादर जो होते हैं, पोप जो होते हैं चर्च में, वो पूछते हैं कि विल यू मैरी, जो होता है सेंटेंसेस, उसमें जो ब्राइड होता है ना, सॉरी जो ग्रूम होते हैं, वो बोलते हैं यस आई डू, मतलब कि हाँ मैं इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं। उसी तरह की बातें हो रही हैं कि सनी सर ने मिथिलेश सर से पूछा है कि क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, डू यू स्टडी इंग्लिश। तो मिथिलेश सर ने बोला हाँ मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। बोलना नहीं है मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, सिर्फ हाँ बोल देना है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यस आई डू। क्या बोलना है, आई डू। ये याद हो गई, क्या बोलेंगे, यस आई डू। आप इसको प्रैक्टिकल कीजिए अपने स्कूल में, अपने घर पे, तुरंत आ जाएगी। उतना भी एडवांस है नहीं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बताई जा रही है, बहुत छोटी छोटी चीजें। नेक्स्ट है, सनी सर पूछ रहे हैं मिथिलेश सर को कि क्या शुभम सर क्या शुभम सर आपके घर आते हैं। क्या पूछ रहे हैं सनी सर मिथिलेश सर को कि क्या शुभम सर आपके घर आते हैं। इसको कैसे बोलेंगे, डज शुभम सर कम टू योर होम। घर का क्या होता है, होम। यहां भी क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है कि क्या शुभम सर आपके घर पे आते हैं, क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। सेम चीज है, सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, यूजेज ऑफ डूडेज को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सनी सर ने पूछा मिथिलेश सर को कि क्या शुभम सर आपके घर पे आते हैं। इंग्लिश से पूछा कि डज शुभम सर कम टू योर होम, क्या शुभम सर आपके घर पे आते हैं। तो मिथिलेश सर ने बोला हाँ वह कभी कभी आते हैं। क्या बोला, हाँ वह कभी कभी आते हैं। यस ही कम्स समटाइम्स, कल भी मैंने बोला था यस ही कम्स समटाइम्स। यस मतलब हाँ, ही मतलब वह, कम मतलब आना, समटाइम मतलब कभी कभी, SOMETIME, समटाइम, एस लगा देना, समटाइम्स होता है। तो यस ही कम्स समटाइम्स, इसका हिंदी क्या होता है, हाँ वह कभी कभी आते हैं। कन्वर्सेशन चल रही है, कन्वर्सेशन स्पोकन होता है क्या है, कन्वर्सेशन है ना, एक दूसरे से बात करते हैं, इसीलिए ना कर रहे हैं हम लोग ये, बहुत अच्छे। फिर सनी सर ने मिथिलेश सर से पूछा कि क्या दूसरे मित्र भी आपके पास आते हैं। क्या पूछा, क्या दूसरे मित्र भी आपके पास आते हैं। दूसरे मित्र, दूसरे का अदर यहां पे यूज करेंगे, क्या करेंगे, अदर। मित्र का क्या होता है, फ्रेंड। अब बताइए क्या दूसरे मित्र सिंगुलर की बात हो रही है या प्लूरल की बात हो रही है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल की बात हो रही है। दूसरे में मतलब क्या, एक से ज्यादा फ्रेंड्स की बात हो रही है, ठीक है, समझ रहे हो, एक से ज्यादा फ्रेंड्स की बात हो रही है। तो वहां पे डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, डू लगाएंगे ना, वेरी गुड। तो डू अदर फ्रेंड ऑल्सो कम टू यू, मतलब क्या दूसरे मित्र भी आपके पास आते हैं। तो डू लगाया क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अदर फ्रेंड्स है, पूरा नंबर है, तो डू लगाएंगे। अब आना का कम होता है, आपके पास का टू यू लगा देंगे, कोई बात नहीं, टू करके भी हम सेंटेंसेस को यूज करते हैं। तो डू अदर फ्रेंड्स कम टू यू, मतलब क्या दूसरे मित्र भी आपके पास आते हैं। आवाज नहीं आ रही, क्या दूसरे मित्र भी आपके पास आते हैं, कैसे बोलेंगे, नहीं बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। क्या दूसरे मित्र भी आपके पास आते हैं, डू अदर फ्रेंड्स कम टू यू। तो मिथिलेश सर ने बोला हाँ वे भी आते हैं। क्या बोले, हाँ वे भी आते हैं, सेम सेंटेंस है। हाँ बोला था ना वहां पे कि क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, सेम सेंटेंस है, हाँ वे भी आते हैं। तो वे का क्या होता है, वे या वे लोग का दे होता है, हाँ का यस होता है, यस दे डू कर देंगे, क्या करेंगे, यस दे डू, मतलब हाँ वे भी आते हैं। क्लियर, यहां तक समझ में आ रही है। कितने बच्चे समझ रहे हैं सेंटेंसेस को, कन्वर्सेशन को, सही से हाथ उठाइएगा, अभी पूछेंगे तुरंत, अभी जस्ट पूछेंगे। चलो वेरी गुड। उज्जवल
फ्रॉम क्लास 10। आपको बोलना है कि क्या दूसरे मित्र भी आपके पास आते हैं। कैसे बोलेंगे? डू अदर फ्रेंड्स कम टू यू। वेरी गुड। चेतन फ्रॉम क्लास 8। चेतन, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? कैसे बोलेंगे? चेतन, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? कैसे बोलेंगे बाबू? चेतन, चलिए कोई नहीं। उत्सव पांडे फ्रॉम क्लास 10। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? कैसे बोलेंगे? डू यू रीड इंग्लिश? बहुत अच्छे। अगर कन्वर्सेशन में बात होगी हाँ मैं पढ़ता हूं, तो कैसे बोलेंगे कुसुम? यस आई। बहुत अच्छे। यस आई डू। वेरी गुड। अब सनी सर मिथिलेश सर से पूछ रहे हैं कि क्या आप मुंबई में रहते हैं? क्या पूछा जा रहा है? क्या आप मुंबई में रहते हैं? इसको बोलेंगे डू यू स्टे इन मुंबई। लेकिन लिव का यूज है वो दोनों में लोप हो रहा है। लिव मतलब रहना होता है, ठीक है, लेकिन लिव का यूज नहीं करके हम एडवांस इंग्लिश में स्टे का यूज कर रहे हैं। लिव मतलब भी रहना, स्टे मतलब भी रहना, ठीक है ना? लिव मतलब भी रहना और स्टे मतलब भी रहना। तो सनी सर ने मुझे सबसे पूछा कि क्या आप मुंबई में रहते हैं? किसका होगा? डू यू स्टे इन मुंबई। डू यू स्टे इन मुंबई। तो मिथिलेश सर ने बोला नहीं, मैं कोलकाता रहता हूं। क्या बोला? मैं कोलकाता रहता हूं। नहीं का क्या होता है? नॉट। अब मैं रहता हूं, इसका क्या होगा? आई स्टे या आई लिव। अब मैं कोलकाता में, तो इन कोलकाता या ऑन कोलकाता? इन कोलकाता। इसको ध्यान दीजिए, प्रपोजिशन की चीजें हैं ये। तो आई नो आई स्टे इन कोलकाता। नहीं, मैं कहां रहता हूं? मैं कोलकाता में रहता हूं। ये कन्वर्सेशन समझ में आई? ये 2 के छोटा सा पार्ट दिया गया था ताकि अब आप लोग कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर दो अपने ग्रुप में, क्योंकि जितनी डेली यूज की। बहुत अच्छे। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। तीसरा फ्रॉम क्लास में जो क्वेश्चन है, क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं? कैसे बोलेंगे? वेरी गुड। डू अदर फ्रेंड्स कम टू यू। क्लास 5 के बच्चे कहाँ हैं? क्लास 5। क्लास 5 का टोटल स्टूडेंट है। क्लास 5 के बच्चे हाथ उठाएंगे। बाबू एक सेंटेंस बोलना है हिंदी में, आपको बोलना है इंग्लिश में, ठीक है? मैं मुंबई में रहता हूं। क्यों? ऐसा कैसे बोलेंगे? आई स्टे इन मुंबई। वेरी गुड। क्लास 4 के बच्चे हाथ उठाएंगे। मैं कोलकाता में रहता हूं। इसको कैसे बोलेंगे? आई स्टे इन। वेरी गुड। ऐसे अगर जवाब दोगे ना तो मैं पता है यहां उड़ूंगा, यहां से ऐसे जवाब मिलेगा तो मेरा जो है ना अंदर का और इंसान जगेगा, पढ़ाने वाला टीचर, और अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन जब आप लोग जवाब दोगे तब ऐसे तो फिर मेरी भी कुर्सी लो हो जाती है। तो जवाब दोगे ना आप लोग डेली क्लास में? मेहनत कीजिए मेरे साथ। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा।